गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉन एक्वस सोलवेंट्स के पिछले वीडियोस में हम सोलवेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, साथ ही हम सोलवेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी सोलवेंट में किस प्रकार की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होने पर वह एक अच्छा सोलवेंट होता है। आज हम बात करेंगे नॉन एक्वस सोलवेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसी भी सोलवेंट में किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने पर वह एक अच्छा सोलवेंट होता है। फर्स्ट अपन बात करेंगे एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में, यानी कोई भी सोलवेंट अच्छा सोलवेंट तब होता है जब उसमें एसिड बेस रिएक्शंस हम करवाते हैं। ईजी वे में हम किसी भी तरह की कोई एसिड बेस रिएक्शन करवा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम अमाइड की रिएक्शन करवाते हैं। अमोनियम क्लोराइड को जब अमोनिया सोलवेंट में डिज़ोल्व किया जाता है तो वह एसिड की तरह बिहेव करता है और सोडामाइड बेस की तरह बिहेव करता है। इन दोनों की रिएक्शन से अमोनिया सोलवेंट में सोल्ट प्लस सोलवेंट का फॉर्मेशन होता है। ये एक एसिड बेस रिएक्शन है और किसी भी सोलवेंट में उस एसिड बेस रिएक्शन का होना आवश्यक है। ए प्रोटोनिक सोलवेंट्स की अगर अपन बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में एसिड बेस रिएक्शन किस तरीके से हो सकती है। देखिए, SOCl2 एक एसिड की तरह बिहेव करेगा जब उसे लिक्विड SO2 में डिज़ोल्व किया जाएगा, और Na2SO3 बेस की तरह बिहेव करेगा जब उसे लिक्विड SO2 में डिज़ोल्व किया जाएगा। इन दोनों की रिएक्शन से सोल्ट प्लस सोलवेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है सोल्वेशन रिएक्शंस। सोल्वेशन रिएक्शंस का मतलब होता है सोलवेंट के मॉलिक्यूल का सोल्यूट मॉलिक्यूल के साथ में अटैच हो जाना या जुड़ जाना, उनको अपन सोल्वेशन रिएक्शंस कहते हैं। इस सोल्वेशन प्रोसेस में सोलवेंट के मॉलिक्यूल सोल्यूट के साथ जुड़ करके एक हाइब्रिड का या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे सोलवेट हाइब्रिड कहा जाता है। वास्तव में सोलवेंट के मॉलिक्यूल सोल्यूट्स मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या उनके बीच में आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अपन अमोनिया सोलवेंट लेते हैं और उसमें बोरोन फ्लोराइड को अगर अपन डिज़ोल्व करते हैं तो BF3 और अमोनिया के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये सोल्वेशन प्रोसेस कहलाती है। इसी तरीके से अपन बात करते हैं सोल्वोलाइसिस। सोल्वोलाइसिस का शाब्दिक अर्थ होता है सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का टूटना या लाइसिस होना। वास्तव में जब सोलवेंट मॉलिक्यूल सोल्यूट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वे टूट जाते हैं और सोल्यूट के साथ अटैच हो जाते हैं। यदि सोलवेंट वाटर होता है तो यह हाइड्रोलाइसिस कहलाता है, और अगर सोलवेंट के रूप में अपन ने अमोनिया लिया है तो इस रिएक्शन को अमोनोलाइसिस कह दिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अपन POCl3 को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इसका H+ आयन क्लोराइड के साथ HCl का फॉर्मेशन कर देता है और OH- आयन फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैथमेटिकल या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की, विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रियाएं। देखिए, किसी भी सोलवेंट में हर तरह की केमिकल रिएक्शन करवाई जा सके वही सोलवेंट अच्छा सोलवेंट माना जाता है। किसी भी सोलवेंट में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी करवाई जाना पॉसिबल होना चाहिए, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन से सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन से भी सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन की। जनरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिस तरीके से एक्वस सोलवेंट में होती हैं उसी तरीके से वो नॉन एक्वस सोलवेंट में भी हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ सोलवेंट ऐसे होते हैं जिनमें खुद में ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है। उन कंडीशंस में उस सोलवेंट का यूज़ थोड़ा प्रोहिबिटेड या लिमिटेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अपन लिक्विड अमोनिया में अगर रिडक्शन रिएक्शन करवाते हैं तो वो इजीली कैरिड आउट हो जाती है, लेकिन अगर अपन
लिक्विड अमोनिया में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, मीन्स अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं जिसके लिए अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो लिक्विड अमोनिया खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो नहीं पाती। जैसे वाटर में इजीली रिडक्शन तो हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट्स का यूज़ करने पर एक्वस मीडियम में नहीं हो पाता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस तो H2O में इजीली हो सकती हैं। अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को लेकर उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले अपन नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात करते हैं जो है लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया को सॉल्वेंट के रूप में काफ़ी व्यापक रूप से यूज़ किया जाता है क्योंकि ये वाटर के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, इजीली अवेलेबल होता है, यूज़ करने में भी ये कंफर्टेबल होता है। इस कारण से इसको सॉल्वेंट के रूप में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -77 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है -33.4 डिग्री सेल्सियस। हम देख रहे हैं कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होता है, यानी कि ये काफ़ी लंबी टेम्परेचर रेंज में, ठीक ठाक टेम्परेचर रेंज में लिक्विड स्टेट में रहता है, जिसके कारण इसमें अपन अपनी केमिकल रिएक्शंस को करवा सकते हैं। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 23 होती है। इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस 5 × 10⁻⁻11 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इसकी विस्कोसिटी की वैल्यू 0.001 पास्कल होती है, काफ़ी कम होती है और अच्छे सॉल्वेंट के लिए विस्कोसिटी काफ़ी कम होनी चाहिए। इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.46 डेबाई होती है और डाइपोल मोमेंट अच्छा होना चाहिए किसी भी सॉल्वेंट के, अच्छा सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिक्विड अमोनिया की स्ट्रक्चर की। लिक्विड अमोनिया की स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर पाया जाता है। इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता है। इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है और इस तरीके से इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.46 डेबाई होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के देखिए कोई भी सॉल्वेंट अच्छा सॉल्वेंट तब कहलाता है जब वो वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस और सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके, और लिक्विड अमोनिया में ये टेंडेंसी पाई जाती है। विभिन्न इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, सब्सटेंसेस हो, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, सब्सटेंसेस हों, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हो, सभी लिक्विड अमोनिया में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं, देखिए ऑटोलाइसिस ऑफ लिक्विड अमोनिया की। किसी भी सॉल्वेंट का ऑटोलाइसिस किस प्रकार से होता है? अमोनिया मॉलिक्यूल आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो वो एक अमोनियम आयन और अमाइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। जल की तुलना में इनका आयनाइजेशन काफ़ी कम होता है। जैसे कि जल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर इनके आयनिक गुणनफल की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 होती है, जबकि अमोनिया के लिए ये -50 डिग्री सेल्सियस पर 1.9 × 10⁻33 होती है। इसके ऑटोलाइसिस को देखने का अपना मकसद ये होता है कि जब भी किसी लिक्विड अमोनिया में किसी सोल्यूट को अपन डिज़ोल्व करेंगे तो डिज़ोल्व करने पर अगर वह सोल्यूट अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है या अमोनियम आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तो वह एसिड की तरह बिहेव करता है अमोनिया सोल्वेंट में डिज़ोल्व करने पर। और अगर वह अमाइड आयन को बढ़ाता है, अमाइड आयन की संख्या को इंक्रीज़ कर देता है, तो वह सोल्यूट अमोनिया सोल्वेंट में बेस की तरह बिहेव करता है।